नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहां पे लेके आए हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग का ये जो टॉपिक है, कितनी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा ध्यान से इसको कवर करिएगा और एग्जाम में आने वाले इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चंस के साथ में आसानी से डील कर लीजिएगा। टॉपिक का नाम है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। जी हाँ, माइलस्टोन हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में पढ़ते हैं। माइलस्टोन का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे के लाइफ में होने वाला एक ऐसा इवेंट जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो सिग्निफिकेंट इवेंट उसकी लाइफ का माइलस्टोन के नाम से जाना जाएगा। हर एक बच्चा जब बर्थ होता है तो उस बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सेज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें माइलस्टोन एब्सेंट होते हैं। धीरे धीरे बच्चा जैसे ही उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके जो न्यूरॉन है उनका माइलिनेशन होता है। न्यूरॉन के ऊपर जैसे जैसे माइलिन शीथ बनने लगती है, उस बच्चे का डेवलपमेंट होने लगता है, और डेवलपमेंट होने के साथ में उसमें माइलस्टोन का अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो माइलस्टोन है, इनकी शुरुआत रिफ्लेक्सेज का जाना और इनके आने से होती है, और ये बच्चे के डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। माइलस्टोन की मदद से हम ये असेस करते हैं कि किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि माइलस्टोन किस तरीके से रहते हैं, माइलस्टोन कैसे वहाँ पे बच्चे के अंदर एक एक करके डिफरेंट टाइप के माइलस्टोन जो है वो अपीयर होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने यहाँ पे लिखा है ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। वैसे माइलस्टोन जो होते हैं उसके टोटल 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप के अंदर एक माइलस्टोन होते हैं ग्रॉस मोटर माइलस्टोन, जो हम पढ़ने वाले हैं। एक माइलस्टोन होता है फाइन मोटर माइलस्टोन, एक होता है सोशल माइलस्टोन, और एक होता है लिंगुअल माइलस्टोन। 4 तरीके के माइलस्टोन है। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन सारे मेजर मूवमेंट से संबंधित होते हैं बच्चे की लाइफ में। फाइन मोटर माइलस्टोन जो है वो फाइन मूवमेंट होते हैं जो फिंगर्स की मदद से बच्चा करता है, अपने हाथ की अंगुलियों से जो सारे मूवमेंट करता है वो फाइन मूवमेंट है, फाइन मोटर माइलस्टोन में पढ़ेंगे हम। तीसरे माइलस्टोन जो है वो आपके लिंगुअल माइलस्टोन है, जो बच्चे के बोलने से संबंधित है कि बच्चा अपनी लाइफ में कैसे चीजों को बोलता है। और चौथे माइलस्टोन जो आपके जो सोशल माइलस्टोन है, बच्चे का सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन कैसा होता है उससे संबंधित होते हैं। तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस उम्र में कौन सा माइलस्टोन आता है, एक एक करके आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ग्रॉस मोटर माइलस्टोन का मतलब होता है कि मेजर मसल मूवमेंट। मेजर मसल मूवमेंट, वो मूवमेंट बॉडी के जो किसकी मदद से होते हैं, मेजर मसल की मदद से होते हैं। बड़ी मसल को यूज में लेके जो मूवमेंट हम कराते हैं उनको ग्रॉस मोटर माइलस्टोन के नाम से जानते हैं। इस ग्रॉस मोटर माइलस्टोन की शुरुआत जो होती है, इसकी जो शुरुआत होती है वो 3 महीने की उम्र से होती है। 3 महीने तक तो बच्चे में हेड लेग पाया जाता है। एक एक बात को धीरे धीरे लिखते रहिएगा और समझते रहिएगा। 0 से 3 महीने की उम्र जो होती है, पहले 3 महीने में बच्चे में क्या पाया जाता है, बच्चे में पाया जाता है हेड लेग। क्या पाया जाता है? हेड लेग। अब आप कहोगे सर हेड लेग क्या होता है? हेड लेग का मतलब होता है कि एक बच्चे को जो लेटा हुआ है, उस बच्चे के यहाँ पे हाथ में टच करते हैं तो बच्चे में एक रिफ्लेक्स होता है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। तो आप जैसे ही दोनों हाथ में उंगलियों को टच करोगे, बच्चा दोनों उंगलियों को पकड़ लेगा। जैसे ही वो उंगलियों को पकड़ता है, आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचो तो बच्चा भी ऊपर आएगा। जब बच्चा ऊपर आता है तो उसकी गर्दन पीछे लटक जाती है। गर्दन का पीछे की तरफ लटक जाना हेड लेग के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ, शुरुआत के जो 3 महीने हैं उसमें तो बच्चे में गर्दन ऐसे पीछे लटकी हुई रहती है और इसको हेड लेग के नाम से जानते हैं। 3 महीने की उम्र पे पहली बार बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड करना सीखता है। 3 महीने की उम्र में बच्चा पहली बार अपनी गर्दन को क्या करता है? होल्ड करता है। इसको हम बोलते हैं हेड होल्डिंग। हेड को क्या करता है? होल्ड करता है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? नेक होल्डिंग। याद रखिएगा, पहले 3 महीने में क्या पाया जाता है? हेड लेग। 3 महीने की उम्र में बच्चे ने हेड और नेक को क्या करना शुरू किया? होल्ड करना शुरू किया। क्या बोला हमने इसको? हेड होल्डिंग, या इसी को क्या बोलते हैं?
नेक होल्डिंग। 3 महीने के बाद में जब ये बच्चा 5 महीने का हो जाता है, 5 महीने का, कितने महीने का, 5 महीने का। अब यहाँ पे मजेदार समझने की बात है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो चलता है, मतलब इसका जो तरीका है वो हेड टू लेग होता है, ऊपर के बॉडी से नीचे की बॉडी की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो पहला जो माइलस्टोन 3 महीने पाया, सबसे पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, हेड का। अब हेड का होने के बाद में डेवलपमेंट नीचे जाएगा और ये आगे वाले एंटीरियर और ये चेस्ट वाला एरिया इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। जब इस चेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो जो बच्चा है वो सुपाइन से प्रॉन और प्रॉन से वापस सुपाइन पोजीशन में जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं रोल्स ओवर। तो 5 महीने का माइलस्टोन कौन सा है, रोल्स ओवर। कोई आपको पूछे रोल्स ओवर क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुपाइन टू प्रॉन, सुपाइन टू प्रॉन और प्रॉन टू सुपाइन, प्रॉन टू सुपाइन। किसी भी बच्चे का सुपाइन से किस में चला जाना, प्रॉन पोजीशन में चला जाना, प्रॉन से किस में आ जाना, सुपाइन में आ जाना, इस माइलस्टोन को क्या बोला जाता है, रोल्स ओवर। और ये कौन से महीने का माइलस्टोन है, 5th मंथ का। ठीक बात है। नाउ ये जो 5वें महीने का माइलस्टोन है जिसको हम रोल्स ओवर कहते हैं, इसी दौरान बच्चा जो होता है उसके अपर हैंड का भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चा जो होता है वो सपोर्ट के सारे धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, अपने हाथ का सपोर्ट ले लेता है, किसी दूसरे ऑर्गन का सपोर्ट ले लेता है और अभी वो बैठने के काबिल बनता है इसी 5-6 महीने में। तो जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 5 से 6 महीने का, 3 महीने पे हेड होल्डिंग है, 5 महीने पे रोल्स ओवर है। जब बच्चा 5 से 6 महीने का हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे 5 to 6 मंथ, बच्चा कितने महीने का हो गया, 5 से 6 महीने का हो गया। तो इस बच्चे में एक और माइलस्टोन यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 6 महीने वाला माइलस्टोन। और इस माइलस्टोन में बच्चा सपोर्ट के सारे बैठना शुरू कर देता है। इसको हम बोलते हैं सिट विद सपोर्ट। कैसा होता है, सिट विद सपोर्ट। अगर आपको कोई पूछे सिट विद सपोर्ट कौन से महीने का माइलस्टोन है, 5 से 6 महीने का, अरे लाले दोनों में से एक बता, तो 6 महीना, 6 महीने का बच्चा सपोर्ट के सारे बैठ सकता है। हम इसको बोल सकते हैं सिट इन ट्राइपॉड पोजीशन, ट्राइपॉड पोजीशन। बच्चा कौन सी पोजीशन में बैठता है, ट्राइपॉड पोजीशन में। ये क्या होती है, बटक्स, एक ये राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, 3 पॉड बन जाते हैं, ट्राइपॉड। इस पोजीशन में बच्चे का बैठना, इसको हम ट्राइपॉड पोजीशन वाली सिटिंग कहते हैं। और ये भी 5 से 6 महीने का माइलस्टोन है। ये जो डेवलपमेंट है अब नीचे की तरफ जाएगा और एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा। अभी पेल्विस का नहीं हुआ लेकिन एब्डोमेन तक पहुंच गया और बच्चा जो है वो 7 महीने का हो गया। जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है और ये डेवलपमेंट जो है वो कहाँ तक पहुंच गया, एब्डोमेन तक पहुंच गया। जब डेवलपमेंट एब्डोमेन तक पहुंच जाता है, एब्डोमेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो बच्चा एब्डोमेन के सहारे चलने की कोशिश करता है। एब्डोमेन जमीन के टच में है, चेस्ट जमीन के टच में है, पूरा बच्चा जमीन के टच में और बच्चा आगे की तरफ चल रहा है। इसको रेंगना कहते हैं और रेंगने की इस कला को क्रेवलिंग के नाम से जानते हैं। तो 7 महीने का एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है और इस माइलस्टोन को नाम देते हैं क्रेवलिंग। क्या नाम देते हैं, क्रेवलिंग। अब आपको कोई पूछे क्रेवलिंग क्या होती है, तो क्रेवलिंग का मतलब होता है वॉक ऑन एब्डोमेन, वॉक ऑन एब्डोमेन। एब्डोमेन के सहारे चलना, जैसे सांप चलता है, स्नैक जो होता है वो क्रेवल करता है। हम भी जिंदगी में पहली चाल हमारी कौन सी थी, सांप वाली चाल थी, क्रेवलिंग करते थे। और ये कौन से महीने का माइलस्टोन है, ये सर 7 महीने का माइलस्टोन है। 5 से 6 महीने में कौन सा माइलस्टोन आता है, सिट विद सपोर्ट और सिट इन ट्राइपॉड फैशन और ट्राइपॉड पोजीशन। दोनों माइलस्टोन क्लियर है। चलिए बच्चे को ले जाते हैं आगे और बच्चे को कर देते हैं 8 महीने का। कितने महीने का, 8 महीने का। इस 8 महीने के बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अब पहुंच गया है बटक्स में। और जब बटक्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बच्चा बिना किसी सपोर्ट के बैठ जाता है। इसको बोलते हैं सिट विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट। अरे भाई बिना सपोर्ट के बैठ जाना क्या कहलाता है, सिट विदाउट सपोर्ट। सपोर्ट के सारे बैठना क्या कहलाता है, सिट विद सपोर्ट। 5वें महीने पे सिट विद सपोर्ट है और 8वें महीने पे सिट विदाउट सपोर्ट है। 3 महीने पे
हेड होल्डिंग और नेक होल्डिंग है। 5 महीने पे रोल्स ओवर है। समझ में आ रहा है? आसान है कि नहीं है? क्लियर है? अब बच्चा हो गया है 9 महीने का। बच्चा कितने महीने का हो गया है? 9 महीने का हो गया है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, 9 मंथ का हो जाता है, तो इस बच्चे में डेवलपमेंट घुटने तक पहुंच जाता है। डेवलपमेंट के शुरुआत कहां से हुई थी? हेड और नेक से, फिर चेस्ट, फिर एब्डोमन, फिर पेल्विस। अब किसका हो गया? घुटनों का। जब घुटनों का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये बच्चा जो होता है ये अब चलता है, लेकिन किसके सहारे? घुटने और हाथ के सहारे एब्डोमन को ग्राउंड से ऑफ कर लेता है। बच्चा पहले कैसे चल रहा था? एब्डोमन के ऊपर ही चल रहा था, एब्डोमन ग्राउंड के टच में था, उसको हमने क्रेवल बोला। अब बच्चा कैसे चलेगा? अब बच्चा चलेगा, एब्डोमन को ग्राउंड से ऑफ कर देगा और हैंड और नी पे चलेगा। इसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है वॉक ऑन हैंड एंड नी, हैंड एंड नी, हाथों और घुटनों पे चलना, एब्डोमन ऑफ द ग्राउंड, एब्डोमन ऑफ द ग्राउंड। एब्डोमन ग्राउंड से क्या हो चुका है? ऑफ हो चुका है। एब्डोमन ग्राउंड से ऊपर हो चुका है और बच्चा किस पे चल रहा है? हाथों के ऊपर और घुटनों के ऊपर चल रहा है। इस चलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रीपिंग। मेरे प्यारे दोस्त, ये बात जरूर याद रखना कि क्रेवलिंग और क्रीपिंग में फर्क होता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस बात को लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि सर नहीं गलत बता रहे हो, क्रेवलिंग तो 9 महीने पे होती है। फिर सुन लीजिएगा कान खोल के, क्रेवलिंग 7 महीने पे होती है, क्रीपिंग 9 महीने पे होती है। पहले बच्चा क्रेवल करना सीखता है, फिर बच्चा क्रिप करना सीखता है। दोनों बातों में फर्क है। क्रेवलिंग में एब्डोमन ग्राउंड के टच में होता है, क्रीपिंग में एब्डोमन ग्राउंड से ऑफ हो जाता है। और क्रीपिंग में बच्चा हाथ की हथेली और पांव के ऊपर चलेगा, एब्डोमन ग्राउंड से ऑफ हो जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ये बच्चा जब 9 से 11 महीने का हो जाएगा, है ना, 10 से 11 महीना, 10 to 11 मंथ, तो ये बच्चा पहली बार जो है वो खड़ा होगा, लेकिन सपोर्ट के सहारे खड़ा होगा। कैसे खड़ा होगा? सपोर्ट के सहारे। इसको हम बोलते हैं स्टैंड विद सपोर्ट। अगर कोई सपोर्ट देता है तो ये खड़ा हो जाता है, अगर कोई सपोर्ट नहीं देता है तो ये खड़ा नहीं हो पाता है। तो ये सपोर्ट के सहारे खड़ा हुआ, उसका समय कौन सा था? 10 से 11 महीना, 10 to 11 मंथ, ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। और जब ये बच्चा जो है 12 महीने का हो जाता है, कितने महीने का? 12 महीने का जब ये हो जाता है, 12 मंथ का जब हो जाता है, तो ये बच्चा जो है वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है। बच्चा जो होता है वो बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है। बिना सपोर्ट के बच्चे का खड़ा होना, देखो सपोर्ट के सहारे खड़ा हुआ तो 10 से 11 महीने का था। जब ये बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है तो स्टैंड इंडिपेंडेंट कहलाता है। स्टैंड इंडिपेंडेंट। स्टैंड इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के बच्चे का खड़ा हो जाना। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंड इंडिपेंडेंट। और ये कौन से महीने का माइलस्टोन है? ये 12वें महीने का माइलस्टोन है। इसके बाद में बच्चा जो है वो जब 15 महीने का होता है, 15 महीने का, 15 मंथ का, अच्छा यहाँ पे बच्चा जो है वो चलने की कोशिश भी करता है, खड़ा ही नहीं होता है, चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। वॉक बट फॉल, वॉक बट फॉल। ये चलने की कोशिश करता है लेकिन ये गिर जाता है, लेकिन फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसने कोशिश की, 12वें महीने पे शुरू की, 13 का हुआ, 14 का हुआ, 15 का हुआ, तो चल गया, तो चल गया, तो यहाँ पे कहते हैं वॉक वेल, वॉक वेल, अच्छे से चलने लग जाता है ना। द चाइल्ड कैन वॉक या वॉक वेल या कैन वॉक। तो अगर आपको बोले बच्चा चलना कब सीखता है तो 15 महीने पे। चलने की शुरुआत 12 पे कर ली थी लेकिन उस समय गिर जाता, लेकिन अब नहीं गिरता है। तो आपको भी यही करना है, मेहनत करते रहना है जब तक सफलता ना मिल जाए। असफलता तो आएगी, चुनौतियाँ तो आएगी, है कि नहीं है, लेकिन चुनौती से डरना नहीं है। हमें तो सफलता को पाने के लिए जितनी बार चलना पड़ेगा उतनी बार चलेंगे। तो वॉक वेल 15 महीने का माइलस्टोन। 18 महीने का माइलस्टोन, 18 महीने का माइलस्टोन, 18 महीने का माइलस्टोन कैन रन। यहाँ पे बच्चा दौड़ सकता है, यहाँ पे बच्चा
कैन रन। यहाँ पे बच्चा सिर्फ चल रहा था, यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया उसने, द चाइल्ड कैन रन, द चाइल्ड कैन रन। और सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाता है ना, यहाँ पे बच्चा चलना शुरू करता है, क्रिप्स अप स्टेयर्स, रेंगते हुए सीढ़ी चढ़ सकता है ना। और यहाँ पे बच्चा जो है दौड़ सकता है, दौड़ना शुरू कर देता है। और इसी टाइम पीरियड में वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। सीढ़ियां चढ़ना मतलब छत के ऊपर जाता है ना सीढ़ी से होके, वैसी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। और यहाँ पे क्रिप्स अप स्टेयर, रेंगते हुए सीढ़ी चढ़ता है। और यहाँ पे अप स्टेयरिंग विद बेबी स्टेप, बेबी स्टेप से अप स्टेयरिंग करना शुरू करता है, बेबी स्टेप से अप स्टेयरिंग करना। तो आप 15 महीने में ही लिख सकते हो क्रिप्स अप स्टेयर। क्रिप्स अप स्टेयर का मतलब होता है रेंगते हुए सीढ़ी चढ़ना। और 18 महीने पे अप स्टेयर विद बेबी स्टेप, अप स्टेयर विद बेबी स्टेप। छोटे बच्चे अप स्टेयरिंग करते हैं ना, वैसी अप स्टेयरिंग जो 18 से 24 महीने के बीच में बच्चा करता है। एक हाथ को रखेगा, फिर एक पाँव को रखेगा, फिर दूसरे हाथ को, दूसरे पाँव को, छोटे बच्चों वाली अप स्टेयरिंग विद बेबी स्टेप। 18 मंथ का माइलस्टोन। जब बच्चा 24 मंथ का मतलब 2 ईयर का हो जाता है तो अप स्टेयर विद अप स्टेयर विद अल्टरनेट फीट वाली अप स्टेयरिंग, जो एडल्ट वाली अप स्टेयरिंग होती है, वैसे बच्चा सीखता आता है 2 साल की उम्र में। 3 साल का बच्चा ट्राई साइकिल चलाना सीख जाता है, कैन यूज ट्राई साइकिल डाउन स्टेयरिंग विद अल्टरनेट फीट से डाउन स्टेयरिंग सीख जाता है 3 साल की उम्र में। जब बच्चा 4 साल की उम्र का होता है, 4 इयर्स की एज होती है, तो 4 इयर्स की एज पे ये जो बच्चा होता है वो लंगड़ी टांग मतलब एक टांग पे खड़ा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं हॉप्स। क्या बोलते हैं? हॉप्स। लंगड़ी टांग खेलना सीख जाता है, एक पाँव पे खड़ा हो जाता है। अरे जब 5 साल का होता है तो ये बच्चा स्किपिंग करना सीख जाता है। स्किपिंग होता है रस्सी कूदना, जिसके अंदर दोनों पाँव जमीन से ऊपर होते हैं, जिसमें दोनों पाँव जमीन से ऊपर होते हैं। और बच्चे में पहली बार फीलिंग आती है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चे में पहली बार फीलिंग आती है आज मैं ऊपर आसमान नीचे। याद रखिएगा ये सारे के सारे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन में वो बच्चा जो जमीन पे लेटा हुआ रहता था, जिसमें हेड लैग था, जो गर्दन को भी होल्ड नहीं कर पा रहा था, आज वो बच्चा पूरी जमीन से ऊपर उठ सकता है। 5 साल की उम्र में दोनों पांव और अपना पूरा शरीर जमीन से हवा में रखने की कैपेसिटी डेवलप हुई। ये उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन का कमाल था और माइलस्टोन ने उसको इस काबिल बनाया। आपको सारे ग्रॉस मोटर माइलस्टोन इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, एग्जाम में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। माइलस्टोन में मेजर मसल को यूज करते हैं। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन में किसको यूज करते हैं? मेजर मसल को। आपको याद रखना है कि 3 महीने पे हेड लैग होता है, जिसमें गर्दन लटकती है। अगर उसको हम सुपाइन से सिटिंग पोजीशन में लाते हैं तो गर्दन पीछे की तरफ लटकती है। जब भी किसी बच्चे को सुपाइन से सिटिंग में लाने पे गर्दन लटकती है, उसको हेड लैग कहते हैं। 3 महीने पे हेड होल्डिंग और नेक होल्डिंग होती है। 5 महीने पे रोल्स ओवर होता है, जिसमें बच्चा सुपाइन से प्रोन और प्रोन से सुपाइन पोजीशन में आता है। 5 से 6 महीने पे बच्चा सपोर्ट के सारे बैठता है और ट्राइपॉड पोजीशन में बैठता है। 7 महीने का बच्चा जो है वो क्रेवल करना सीख जाता है। द चाइल्ड कैन क्रेवलिंग मतलब एब्डोमेन के सारे बच्चा चलता है। जब बच्चा 8 महीने का होता है तो बिना सपोर्ट के बैठना शुरू कर देता है। 9 महीने का बच्चा क्रीपिंग करना सीखता है। क्रीपिंग का मतलब होता है हैंड और नी के ऊपर चलना, एब्डोमेन को ग्राउंड से ऑफ कर देना। 10 से 11 महीने का बच्चा जो है सपोर्ट के सारे खड़ा होता है। 12 महीने का बच्चा बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाता है। इसको इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग कहते हैं। और जब ये बिना सपोर्ट के खड़ा होता है तो चलने की कोशिश करता है, लेकिन ये गिर जाता है। वॉक बट फॉल, बियर लाइक भालू जैसा चलता है। ये बियर लाइक वॉक होती है, इधर इधर ऐसे हिलते हुए चलता है। ये 12 महीने का बच्चा होता है। 15 महीने का बच्चा वॉक वेल, द चाइल्ड कैन वॉक। और क्रिप अप स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी रेंगते हुए चढ़ता है, रेंगते हुए सीढ़ी चढ़ना।
घुटनों के सारे सीढ़ी चढ़ना। 18 महीने का बच्चा दौड़ सकता है और बेबी स्टेप से सीढ़ी चढ़ सकता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी अपस्टेयरिंग अल्टरनेट फीट वाली हो जाती है, और यही बच्चा जब 3 साल का होता है तो ये ट्राई साइकिल यूज कर सकता है और डाउन स्टेयरिंग सीख जाता है। बच्चा जब 4 साल का होता है तो लंगड़ी टांग, एक टांग से चलना सीख जाता है, और यही बच्चा जब 5 साल का होता है तो वो रस्सी कूदना सीख जाता है। दोनों पाँव को ग्राउंड से ऑफ करने की ताकत उसमें आ जाती है। एंड ये सारी ताकत जो है उसमें न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन की वजह से आई। न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैच्योरेशन, जिसके अंदर माइलस्टोन बनना शुरू हो जाती है सारे ही न्यूरॉन के ऊपर। और जब न्यूरॉन का माइलिनेशन होता है तो बच्चे में रिफ्लेक्सेस जाते हैं और माइलस्टोन आते हैं। और ये सारे के सारे माइलस्टोन कौन से हैं? ग्रॉस मोटर माइलस्टोन। सारे के सारे मेजर मूवमेंट है। आपको याद रखना है, हेड होल्डिंग, रोल्स ओवर, सिट विद सपोर्ट, ट्राइपॉड पोजीशन, क्रैवलिंग, sit without support, creeping, stand with support, stand independent, creep up stair, with baby step, with alternate feet, creep down stair, tricycle, hop और skipping। पूरी सीक्वेंस है, कोई उलट पुलट नहीं है। तो सीक्वेंस से याद रखना। आई होप कि ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जो है वो पूरा अच्छे से खोपड़ी में सेट हो जाएगा, और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनता है। तो आज का ये मजेदार सेशन देते हैं यहीं पे विराम। हम एक नए सेशन के साथ में दोबारा से मिलेंगे और करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।